वेलकम मेरे बच्चों। हिंदी बोधशिला के इस पटल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, RO के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच चल रहा है। उसमें हम लोग विलोम, तद्भव, तत्सम आदि चैप्टरों को देखते हुए विशेषण विशेष पर आए हैं। इससे पिछले वीडियो में विशेषण, उसकी परिभाषा आदि तथा विशेषण शब्द का वाच्यार्थ इत्यादि विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया। आज हम लोग प्रारंभ करने चल रहे हैं विशेषण के रूप। ठीक मेरे बच्चों, विशेषण के रूप। विशेषण के रूप। अगर रूप के दृष्टि से विशेषण को देखा जाए तो मेरे बच्चों विशेषण के दो रूप होते हैं। एक विकारी, विशेषण का विकारी रूप आप ऐसे भी कर सकते हैं। विशेषण का विकारी रूप, और दूसरा होगा विशेषण का अविकारी रूप। ध्यान देना मेरे बच्चों कि विशेषण के विकारी रूप और विशेषण के अविकारी रूप, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो विशेषण हमें दो रूपों में मिलता है, एक विकारी के रूप में, एक अविकारी के रूप में। पहले तो हमें ये जाने कि विकार क्या है, विकार का मतलब क्या है, विशेषण में विकार कहां से आते हैं और किस चीज को हम विकार कहेंगे। तो मेरे बच्चों, लिंग, वचन, कारक आदि के द्वारा यदि किसी शब्द के वर्तनी में, स्पेलिंग में अंतर आता है तो वह शब्द विकारी कहलाता है। जैसे मैंने एक शब्द दिया आपको बच्चा, यहां पर हमने लिखा बच्चा। बच्चा का अगर मैं लिंग परिवर्तन कर दूं तो ये हो जाएगी बच्ची, और अगर बच्चा में हम वचन परिवर्तन कर दें तो ये हो जाएगा बच्चे, और अगर इसी बच्चा में हम कारक का प्रयोग कर देंगे, यानी बच्चे बहुवचन में अगर कारक सहित बहुवचन हुआ तो वो क्या हो जाएगा, बच्चों। ये बच्चों हो जाएगा। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पर एक शब्द था हमारे पास बच्चा, इसमें लिंग प्रभाव हुआ। लिंग से क्या परिवर्तन आया, बच्ची का। वचन से क्या परिवर्तन आया, बच्चे का। और कारक से क्या परिवर्तन आया, बच्चों का। शब्द हमारे पास एक ही था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि बच्चा शब्द जो है वो विकारी है। विकारी का मतलब लिंग के चलते वर्तनी परिवर्तन हो सकता है उसमें, वचन के चलते वर्तनी परिवर्तन हो सकता है उसमें, कारक परिवर्तन से भी उसमें वर्तनी परिवर्तन आता है। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण वर्तनी परिवर्तित हो जाते हैं वे शब्द विकारी कहलाते हैं। विकार का मतलब समझ में आया। अब यहां पर आते हैं तो विशेषण जो है दो रूप में हमारे सामने आ रहा है, एक विकारी और दूसरा अविकारी रूप में। यानी ऐसे विशेषण जिसमें लिंग, वचन, कारक के कारण उनके रूप में परिवर्तन होता है वे विकारी कहलाते हैं। और ये रूप में जो परिवर्तन होता है किसके कारण होता है, तो आप जानिएगा विशेषण का अपना कोई लिंग या वचन नहीं होता।
विशेषण अपने विशेष्य के लिंग और वचन से गवर्न होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हमारा विशेषण, ध्यान देना मेरे बच्चों यहां पर, यदि हमारा विशेषण संज्ञा प्लस सर्वनाम प्लस विशेषण प्लस अव्यय का है, तो उसका रूप विकारी कहलाएगा। मेरे बच्चों इनको याद रखिएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय को अगर हम ग्रुप में रख दें और तो उस ग्रुप का जो एक नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं जानते हैं मेरे बच्चों? उन्हें हम कहते हैं नाम धातु। नाम धातु, ध्यान दीजिएगा इसे, नाम धातु। यानी यदि विशेषण नाम धातु का है, यदि विशेषण नाम धातु का है, या यदि विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय का है, तो उसका रूप विकारी कहलाएगा। ठीक मेरे बच्चों? क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये तीन के तीनों लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तित होते हैं। एक नाम धातु एक संज्ञा ही बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि विशेषण नाम धातु का है यानी संज्ञा सर्वनाम का है, तो उसमें वर्तनी परिवर्तन होता है और उसे हम विकारी रूप कहते हैं। ये विकारी रूप हो जाएगा। और यदि हमारा विशेषण संज्ञा सर्वनाम अव्यय आदि के स्थान पर, अव्यय आदि के स्थान पर क्रिया का है, किसका है विशेषण? क्रिया का। तो क्रिया के जितने विशेषण होते हैं वे अविकारी कहलाते हैं। क्रिया के जितने विशेषण होंगे वे अविकारी कहलाएंगे। ठीक है, आपके सामने मैं एक उदाहरण इसका लिख रहा हूं, उसे आप देखिएगा। हम जैसे यहां पर लिखे कि राम अच्छा है, सीता अच्छी है। ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम यहीं पर लिख रहे हैं कि राम अच्छा लिखता है, और यहां पर हमने लिख दिया सीता लिखती है, अब सवाल आएगा कि यार यहां क्या आएगा, अच्छा आएगा कि अच्छी आएगा? अच्छा आएगा कि अच्छी आएगा? तब गौर करने का विषय यह है कि ये जो अच्छा है ये किसका विशेषण है? राम का। राम क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा का विशेषण होने के कारण ये विशेषण परिवर्तित होगा, क्योंकि जो ही सीता स्त्रीलिंग आ गई ये अच्छा अच्छी में परिवर्तित हो गया। क्योंकि राम और सीता दोनों संज्ञा हैं। राम पुल्लिंग है इसलिए विशेषण पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है इसलिए उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग हो गया। तो ये नाम धातु के हैं, तो नाम धातु के विशेषण जो हैं वे विकारी होंगे। अब नीचे आते हैं। राम अच्छा लिखता है
अब यहां जो अच्छा है वो विशेषण किसका है? राम का है कि क्रिया का है? लिखना इसमें क्रिया है, तो राम अच्छा लिखता है, ये अच्छा विशेषण किसका? इसका विशेष्य कौन है? राम है कि लिखता है क्रिया? ये है। तो आप स्पष्ट रूप से बोलेंगे कि सर ये तो क्रिया की विशेषता है। तो जब ये क्रिया की विशेषता है तो सीता भी अच्छा लिखती है, सीता भी अच्छा लिखती है। तो देखो मेरे बच्चे, राम सीता संज्ञा है, संज्ञा का विशेषण होने के कारण अच्छा अच्छी हो गया। ठीक, लिखना और लिखती ये दोनों क्रिया हैं। लिखना पुल्लिंग है, लिखती स्त्रीलिंग है, क्योंकि राम पुल्लिंग है इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग है। ओके, लेकिन राम लिखता है उसके साथ भी अच्छा है, लिखती है उसके साथ भी अच्छा है, कारण कि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो यदि विशेषण संज्ञा सर्वनाम आदि का विशेषता बताए तो वह विकारी कहलाएगा मेरे बच्चों, और यदि यही विशेषण क्रिया की विशेषता बताए तो वह अविकारी कहलाएगा। क्लियर है ये आपका? इसको देख लीजिए, मैं यहां से हट भी जा रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नाम धातु का विशेषण विकारी, क्रिया का विशेषण अविकारी। एग्जाम्पल भी हम आपके सामने दे दिए। तो अब ये जो हमारा चल रहा था विशेषण के रूप, तो विशेषण के हमारे दो रूप आए मेरे बच्चों। एक रूप ये है और दूसरा रूप ये है। पहले रूप में विकारी रूप है, दूसरे रूप में अविकारी रूप है। ओके, अब अगर इस कंसेप्ट पर आपका कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, या कोई डाउट होगा वो डालिएगा, उसका स्पष्टीकरण हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। अब आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि विशेषण के प्रायोगिक रूप, दूसरा पॉइंट आएगा विशेषण के प्रायोगिक रूप, इस पर विचार करना है। विशेषण के प्रयोग कितने, प्रयोग के रूप में हम या प्रायोगिक रूप में हम विशेषण को कितने प्रयोग में या कितने रूप में प्रयोग करते हैं। विशेषण का यूज हम कितने टाइप्स से करते हैं, यूज ऑफ टाइप ऑफ द विशेषण, इसका मतलब हुआ यूज ऑफ टाइप्स। हम विशेषण को कितने टाइप में प्रयोग में अपने लाते हैं, अपने भाषाई व्यापार में विशेषण को कितने रूपों में प्रयोग करते हैं, ये चर्चा है। तो अब इस विषय पर जब हम लोग आएंगे तो साफ साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि विशेषण का जो प्रायोगिक रूप होगा वो बच्चों मेरे समझ से 3 है। आपके सामने हम तीनों को प्रस्तुत कर रहे हैं, कृपया गौर से देखिए। इसका जो पहला रूप होगा उसे हम लोग कहते हैं विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण। जो दूसरा रूप होगा उसको हम लोग कहते हैं विधेय विशेषण। और जो तीसरा रूप होगा उसे हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। तो विशेषण के प्रायोगिक रूप कितने हैं मेरे बच्चों? ये आपके सामने है, 3 है। ठीक है, कौन कौन से? विशेष विशेषण, विधेय विशेषण और प्रविशेषण। ठीक है ना?
अब इनके लक्षण क्या है यार, कैसे जानेंगे कि ये विशेष विशेषण है, ये विधेय विशेषण है और ये प्रविशेषण है। तो इनको जानने के लिए एक बहुत छोटा सा ट्रिक है, वो ट्रिक भी हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे आप देख सकते हैं। देखो मेरे बच्चों, यदि विशेषण प्लस विशेष्य हो, यदि विशेषण प्लस विशेष्य हो तो उसे हम विशेष्य विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण विशेषण अपने विशेष्य से पहले आए। ध्यान दीजिएगा, यदि विशेषण अपने विशेष से पहले आता है तो विशेष विशेषण कहलाता है। यहां पर ट्रिक दे दिया, विशेषण पहले विशेष बाद में। जैसे हम यहां आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, मीठे फल, अच्छे लोग, उपजाऊ भूमि, ताजा फल। अब ध्यान दीजिएगा कि फल, लोग, भूमि और फल ये विशेष्य है, और इस विशेष से पहले मीठे, अच्छे, उपजाऊ और ताजा विशेषण आए हुए। तो जब कोई विशेषण अपने विशेष से पहले प्रयोग में ला दिया गया हो तो वह विशेषण विशेष विशेषण कहलाएगा। ये बहुत प्रश्न आते हैं इस पर आप ये मान करके चलिए कि अधिकाधिक प्रश्न आते हैं। ठीक मेरे बच्चों, अब आगे चलते हैं, विधेय विशेषण, इनके बारे में जानते हैं। तो विधेय विशेषण क्या कहता है? ये कहते हैं कि विशेष विशेषण यानी विशेषण प्लस विशेष्य हो। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आएगा विशेष्य प्लस विशेषण। ठीक है, यानी कि विशेषण जब विशेष्य के बाद आए, ठीक मेरे बच्चों, जब विशेषण अपने विशेष के बाद आता है तो उसको हम विधेय विशेषण कहते हैं। यानी विशेष से पहले विशेषण बाद में हो, विशेष से पहले हो, विशेषण बाद में हो। अब यही जो चार उदाहरण हैं, हम इन्हीं चारों उदाहरणों को आपके सामने पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए आप यहां क्या है, मीठे फल, और हमने यहां पर क्या कर दिया, फल मीठे हैं। यहां अच्छे लोग, हमने यहां पर लिख दिया लोग अच्छे हैं।
यहां उपजाऊ भूमि, हमने यहां लिखा भूमि, उपजाऊ है। ताजा फल, हमने लिखा यहां फल ताजा है। यहां पर एक चीज और हम आपको बता दूं कि फल ताजे हैं बहुवचन, फल ताजा है एक वचन। ठीक है, तो फल का अगर देखा जाए तो फल का वचन क्या है, तो हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती हैं। जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती हैं। यहां पर फल हम एक वचन में प्रयोग में लाए हैं, और अगर इसी को फल ताजे हैं तो यही फल का वचन बहुवचन हो जाएगा। ध्यान देना इस बात को। खैर, हमको यहां पर अभी विशेषण देखना है। तो ये देखो मेरे बच्चों कि विशेष विशेषण में मीठे, अच्छे, उपजाऊ और ताजा फल लोग, भूमि और फल से पहले लगा है, जबकि यहां अगर आप देखेंगे तो मीठे, अच्छे, उपजाऊ और ताजा ये विशेषण अपने विशेष से फल लोग, भूमि, फल के बाद लगे हैं। ये दो अंतर आपने देखा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि सर यदि विशेषण अपने विशेष से पहले लगा होता है तो उसे हम विशेष विशेषण कहेंगे। यदि विशेषण अपने विशेष के बाद लगा हो, ये विशेषण अपने विशेष के बाद लगा हो, तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। ये दो पॉइंट क्लियर मेरे बच्चों। अब आते हैं प्रविशेषण। तो यार जब हम प्र की बात करते हैं तो प्र का मतलब ही हो गया अधिक। प्र का अगर आप मतलब देखेंगे तो हम यहां पर लिख रहे हैं ये प्र उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अधिक। प्र माने अधिक, प्र उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक। जैसे प्रबल, प्रताप, तो ताप और बल ये मूल शब्द है, इसमें हमने प्र उपसर्ग लगा दिया। तो प्र उपसर्ग लगाते ही ताप और बल का जो दायरा है वो बढ़ गया। भाई ताप है, प्रताप है, बल है, प्रबल है। तो प्र जहां लगेगा वहां विस्तार की बात करता है। प्र जहां भी लगेगा वहां विस्तार की बात करता है। ठीक है, तो यहां पर भी देख रहे हैं प्र लगा है विशेषण, यानी इसको अगर ठेठ में हम कहें तो हम यहां पर कह सकते हैं विशेषण विस्तार। विशेषण का हम यहां विस्तार करते हैं, यानी विशेषण प्लस विशेषण हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? विशेषण प्लस विशेषण, विशेषण प्लस विशेषण, ये विशेषण का विस्तार करता है। ठीक है, अब ये विशेषण का विस्तार कैसे करेगा? तो ये विशेषण प्रविशेषण दोनों में लग सकता है, विशेष विशेषण में भी लगेगा और विधेय विशेषण में भी लगेगा, क्योंकि विशेष विशेषण और विधेय विशेषण दोनों में विशेषण है। तो किसी भी विशेषण का जब वो विस्तार करता है तो प्रविशेषण कहलाता है। जैसे यहां पर एक उदाहरण मैं उठा रहा हूं विशेष विशेषण से। ठीक है, विशेष विशेषण में क्या है? मीठे फल। हमने यहां पर लिख दिया बहुत मीठे फल। अब इसी को फल मीठे हैं, इसी चीज को हम उलट दिए, फल बहुत
मीठे हैं। अब देखिए, ये ऊपर वाला जो है ये अलग कैटेगरी का विशेषण है और नीचे वाला एक अलग कैटेगरी का विशेषण है। गौर से देखेंगे तो ऊपर वाला विशेष विशेषण है, क्योंकि अपने विशेष से पहले लगा है, और उसमें भी हमने बहुत लगा करके प्रविशेषण का विधान बैठा दिया। नीचे वाला देखोगे तो ये विधेय विशेषण है। क्यों? क्योंकि मीठा अपने फल के बाद यानी विशेष के बाद विशेषण है, इसमें भी हमने बहुत लगा दिया, तो ये विधेय विशेषण का भी विस्तार हो गया। ऊपर देखेंगे तो विशेष विशेषण का भी विस्तार हो गया। तो जब किसी भी विशेषण में, याद रखना, जब किसी भी विशेषण में, वो विशेषण चाहे विशेष विशेषण का हो चाहे विधेय विशेषण का हो, उसमें हम और विस्तार के लिए कम, ज्यादा, अधिक, बहुत, रंच मात्र, थोड़ा, तनिक आदि, यदि इस तरह के हम अव्ययों का प्रयोग कर देते हैं किसी भी विशेषण के साथ, जब इस प्रकार के अव्ययों का प्रयोग करके उस विशेषण का विस्तार कर देते हैं तो वह विस्तार प्रविशेषण कहलाता है। मेरे बच्चों, आपके सामने विशेषण का प्रायोगिक रूप, ये कितने बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, उनके लक्षण क्या क्या हैं, कैसे हम उन्हें जानें, ठीक है, इनका हमने आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया। अब इस पर अभ्यास करना और इनको अपनी प्रॉपर्टी बना लेना अब आपका काम है। मेरे बच्चों, एक बात बताऊं मैं आपसे, सपोज आप मेरे घर में किराएदार हैं और जीवन भर आप हमको पैसा दे रहे हैं, तो मेरे घर का एक भी ईंट आपकी हो सकती है? नहीं हो सकती। कब तक? जब तक आप मेरे घर का बैनामा नहीं कराएंगे, रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, तब तक वो आपका प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। ठीक ऐसे ही मेरे द्वारा ये प्रदत्त ज्ञान आपका ज्ञान कब बन सकता है? जिंदगी में पढ़ते रहो, हम तुम्हें पढ़ाते रहे, पर ये मेरा ज्ञान आपका नहीं बन सकता। किंतु ज्यों ही आप मेरे द्वारा प्रदत्त शिक्षा पर अभ्यास कर लेंगे तो ये अभ्यास करते ही हो सकता है मुझसे भी बेहतर कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाए और ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाए। तो मेरे बच्चों, अनभ्यासे विषम विद्या, विद्या हमेशा अभ्यास पर निर्भर है। अपेक्षा करता हूं कि ये जितना भी हम आपको यहां से प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इस पर अभ्यास करेंगे, इन्हें अपनी प्रॉपर्टी बनाते हुए अपनी परीक्षा में सफल होंगे। दूसरी चीज, आज मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहता हूं कि यार, आप लोग हमारे शिष्य हैं, हम आपके गुरु हैं, ये पॉइंट। अब एज ए गुरु अपने शिष्य से दक्षिणा का हकदार बनता हूं और मैं आप लोगों से दक्षिणा मांगना चाहता हूं। अब मेरी दक्षिणा क्या है? आपके जितने प्रश्न हो, आपके जितने डाउट्स हो, वे सब हमें दक्षिणा के रूप में हमें दे दो। और दूसरी दक्षिणा है मेरी, आप अपना रिजल्ट निकाल के वो खुशखबरी हमको दे दें। ये मेरी दो दक्षिणा है मेरे बच्चों, और अपेक्षा करता हूं कि इन दोनों में आप ईमानदारी बरतोगे,
क्योंकि धर्म का कार्य है। गुरु को दक्षिणा देने में आप किसी तरह की कंजूसी, कोताही या इग्नोरेंस नहीं रखेंगे। इसी के साथ आज की क्लास मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। हाँ, एक बार फिर आपको याद दिलाता हूँ, यदि क्लास अच्छी लग रही हो बेटा तो फ्री ऑफ कास्ट है। आप जितना अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे उससे आप 2 पुण्य का कार्य करेंगे। नंबर 1, इस चैनल का भी उद्धार होता रहेगा। नंबर 2, उन बच्चों का जो आरओ की परीक्षा या किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं जहां उनको हिंदी का सिलेबस या एक परफेक्ट हिंदी नहीं मिल रही है, उन्हें भी इसका लाभ मिल जाए। ठीक है ना? तो एक तीर से लोग 2 शिकार करते हैं। आप एक काम से 2 पुण्य कीजिए, ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।